Assalamualaikum, my dear students. I welcome you to the new class. It's your science subject, and here the first chapter is food, our basic need. Okay, so first of all, let me tell you what's food. What's food? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि फूड क्या होता है. ठीक है, तो फूड whatever you eat, जो भी आप खाते हैं, जो आपको हेल्प करता है टू ग्रो, टू रिमेन हेल्दी, टू गिव यू एनर्जी, वो सारा किस में आता है? दैट कम्स इन फूड. उसको हम फूड बोलते हैं. और जो ये फूड है, इट्स आवर बेसिक नीड. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके, फूड इंक्लूड्स दिस: fruits, vegetables, pulses, cereals, spices. These all are the example of food. ये सारे जो है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? फूड के एग्जाम्पल है. जैसे मिल्क है, एग्स है, मीट है. These are also food. Okay, these things give us energy. These helps us to grow. ये हमें बड़ा होने में मदद करते हैं, एनर्जी देते हैं. But some food comes from plants and some food comes from animals. Like हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, स्पाइसेस. ये जो फूड्स जो है, ये हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. ओके, एंड सम फूड लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन और फिश. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स. ये जो है, ये किसकी एग्जाम्पल है? एनिमल प्रोडक्ट्स की. ठीक है, नाउ इज द कंपोनेंट्स ऑफ food. Components of food means the things that are the things by which food is made up of. Components वो होते हैं जिससे फूड बना होता है. और we can say the foods are made up of different components. इसमें different things होते हैं, different चीज़ें होती हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है. किससे? to give energy, growth, हेल्थ, फिटनेस. ठीक है, जो ये कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी सेहत के लिए, या हमें फिट रहने के लिए, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स दैट आर इसेंशियल फॉर एनर्जी, ग्रोथ, हेल्थ एंड फिटनेस. न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स है जो कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ और फिटनेस के लिए. इन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, देयर आर 5 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. हमारे फूड में 5 इसेंशियल ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इनको क्या हम बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. ये 5 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे फूड में होते हैं. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम, फूड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. अब किस फूड में क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसके हिसाब से फूड को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, तो पहला ग्रुप जो है दैट इज एनर्जी गिविंग फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड्स जो होते हैं, हाँ, ये वो फूड्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं. ठीक है, इनको बोलते हैं, जिस फूड में, जो भी फूड हम खाते हैं जिसमें क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, उस फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद है बॉडी बिल्डिंग फूड्स. द बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर रिच इन प्रोटीन्स. जिस फूड में प्रोटीन्स होते हैं उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. ठीक है, एंड द थर्ड ग्रुप इज प्रोटेक्टिव फूड्स. प्रोटेक्टिव फूड्स आर दोज फूड्स दैट आर rich in vitamins and
minerals. Okay, here is the fact, we will read this. Both adults and children need all the essential nutrient but in different amounts. देखो, हम जो चिल्ड्रन होते हैं और जो अडल्ट्स होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं और बड़े होते हैं, दोनों को न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी, मतलब दोनों को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों को ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हेल्थ के लिए ज़रूरी है, एनर्जी के लिए ज़रूरी है. बट वन थिंग इज़ देयर दैट they require these nutrients in different amounts. ये न्यूट्रिएंट्स ये डिफरेंट अमाउंट्स में इनको ज़रूरत है. जैसे कि अडल्ट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, या हम बोलेंगे चिल्ड्रन जो है उनको अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, अडल्ट्स को अलग तरीके से. तो ये किस पे डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन द एज, हेल्थ एंड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. एक इंसान को कितने न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होते हैं, ये किस पे डिपेंड है? उसकी एज पे, उसके हेल्थ पे, और वो कौन सा काम करते हैं, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी. अगर जिसको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़े उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होते हैं. ठीक है. तो सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. दिस कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी को मिलते हैं फूड से, वो किस न्यूट्रिएंट से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा इन्हीं की ज़रूरत होती है. ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. एनर्जी से क्या होता है? हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन या जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फंक्शन जो होती है अंदर से जो भी फंक्शन हो रही है, दैट नीड्स फॉर दैट वी नीड द कार्बोहाइड्रेट्स, एज वेल एज फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़. लाइक हम फिजिकल एक्टिविटी ऐसे करते हैं, रनिंग, स्विमिंग, प्लेइंग या गेम्स, दीज ऑल आर फिजिकल एक्टिविटीज़. ठीक है, तो इसके लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरत होते हैं. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. एक तो स्टार्च होता है और शुगर्स. स्टार्च जो होता है, जैसे हम पहले पोटैटोज, सीरियल्स, लाइक सीरियल्स मीन्स व्हीट एंड राइस. ओके, एंड फूड्स मेड फ्रॉम सीरियल्स लाइक ब्रेड हम खाते हैं, पास्ता खाते हैं, दे आर रिच इन स्टार्च. इसमें स्टार्च होता है. ठीक है, और अगर हम फ्रूट्स खाएंगे, हनी खाएंगे, मिल्क पिएंगे, या माल्ट इट इज़ अ ग्रेन. ठीक है, barley और some other grain that has been soaked, germinated and dried. ये वो कंपोनेंट है माल्ट. ये एक ग्रेन टाइप होता है, मतलब जैसे ये होता है कॉर्न, मक्की हमने देखी है, या राइस ग्रेन्स टाइप, छोटे छोटे दाने होते हैं, ये सोक्ड होते हैं, फिर जर्मिनेट, मतलब इनको वो दाना जैसे निकल के होता है बाहर से, और फिर वो ड्राई हो किया गया होता है, उसको हम माल्ट कहते हैं. ठीक है, दीज थिंग्स आर रिच इन व्हाट? शुगर्स. ओके, जो भी लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है? उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. दैट मीन्स दे नीड मोर एनर्जी. उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए. वो फूड खाना चाहिए जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच हो. जैसे कि हम स्पोर्ट्स पीपल की बात करें जो खेलते हैं, या लेबरर्स जो होते हैं, या फार्मर्स जो होते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा खाना चाहिए. ठीक है, देन दोज हु वर्क इन ऑफिसेस, जो कि फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ओके, नाउ इज द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर known as body building foods.
ठीक है। प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, बॉडी हमारी रिपेयर होती है, मेंटेन रहती है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है। जैसे कि हम एग की बात करें, फिश, मीट, मिल्क, पल्सेस और सोयाबीन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके। सो जो यंग चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको क्या ज़रूरत है, उनको प्रोटीन रिच फूड की ज़रूरत है देन अडल्ट्स, क्योंकि यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनको बॉडी ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, इसीलिए उनको प्रोटीन्स की ज़्यादा दैन दोज पीपल हु आर अडल्ट्स। बड़ों से ज़्यादा यंग चिल्ड्रन को प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं, बढ़ने वाले होते हैं, इसीलिए उनको प्रोटीन ज़्यादा खाने चाहिए। ओके। सो टुमारो or in next lecture we will read about fats, vitamins and minerals. For up to that time, fi amanillah, take care.